वे अपने जीवन को सरल और सादगी से जीते थे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रहने वाली थी। एक बदलाव की आहट सुनाई दे रही थी जो इस शांतिपूर्ण जीवन को बदलने वाला था। यह बदलाव क्या था, कैसे आया और इसका क्या प्रभाव पड़ा, यह सब जानने के लिए हमें इस कहानी के अगले अध्याय में जाना होगा। धीरे धीरे समय के साथ आनंदपुर के मौसम में बदलाव आने लगा। गर्मी और बढ़ गई थी, बारिश कम होने लगी थी और जब होती थी तो बहुत तेज। सर्दियां भी पहले जैसी नहीं रहीं। ठंड कम होने लगी थी। पेड़ों के पत्ते समय से पहले ही झड़ने लगे थे। शहर के बुजुर्गों ने ऐसे बदलाव पहले कभी नहीं देखे थे। मौसम में बदलाव का असर शहर के लोगों के जीवन पर दिखने लगा था। किसानों की फसलें सूखने लगीं, पानी की कमी होने लगी, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, बच्चों और बुजुर्गों को बीमारियां घेरने लगीं। डॉक्टर अमित, जो आनंदपुर के अस्पताल में काम करते थे, ने देखा कि मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टर अमित ने सोचा कि अब चुप रहने का समय नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि अगर अब भी उन्होंने आवाज नहीं उठाई तो शायद कभी भी नहीं उठा पाएंगे। उनके मन में एक दृढ़ संकल्प था कि वह अपने शहर और उसके लोगों के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने शहर के लोगों को जागरूक करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले लोगों को यह समझाना होगा कि समस्या कितनी गंभीर है। इसके लिए उन्होंने शहर के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों से बातचीत की। उन्होंने छोटे छोटे समूहों में लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने एक सभा बुलाई और बताया कि यह सब ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण की वजह से हो रहा है। उन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों और आंकड़ों के माध्यम से लोगों को समझाया कि अगर हम अभी नहीं चेते तो भविष्य में हमें और भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि कैसे प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम में असामान्य बदलाव आ रहे हैं। उन्होंने लोगों को बताया कि अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में हालात और भी बदतर हो जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने होंगे, जैसे कि प्लास्टिक का कम उपयोग, पेड़ लगाना और ऊर्जा की बचत करना। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें और इस मुहिम में शामिल करें। डॉक्टर अमित की बातों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। लोग उनकी बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने भी इस मुहिम में शामिल होने का संकल्प लिया। डॉक्टर अमित ने महसूस किया कि उनकी मेहनत रंग ला रही है और लोग अब जागरूक हो रहे हैं। यह एक नई शुरुआत थी, एक बेहतर भविष्य की ओर।